जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और सभी को वीडियो को शेयर भी कर देना है, ठीक है। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उनको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है और जो है वीडियो को लाइक सभी को करना है। तो आज की कक्षा स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोगों को उत्तर बताना है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, निम्न में से द्विज का अनिकार्थी बताना है। सभी लोग बताएंगे फटाफट से उत्तर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वीडियो अपना होता है रोज हिंदी का 10:10 पर हिंदी का वीडियो होता है रोज, हिंदी व्याकरण जिसमें भी पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तब सभी लोगों को उत्तर बताना है, जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे। सबसे पहले तो लाइक कर देना सभी लोग और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो सभी को उत्तर बताना है। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में द्विज का अनिकार्थी नहीं है बताना है। तो सभी को बताना नहीं है कौन सा हो जाएगा, दांत, ब्राह्मण, पक्षी या फिर बाण। तो द्विज का अनिकार्थी क्या नहीं है, सभी लोग बताएंगे द्विज का अनिकार्थी क्या नहीं है। दांत नहीं है, पक्षी नहीं है, बाण नहीं है या फिर ब्राह्मण नहीं है, तो क्या नहीं है। तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है। क्या उत्तर बताया है? अधिकांश लोग बता रहे हैं 135 का जो आंसर हो जाएगा कि द्विज का विलोम नहीं होता, अनिकार्थी नहीं होता, तो वो नहीं होता बाण, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर, 4 नंबर इसका सही होगा। बाण द्विज का अनिकार्थी नहीं होता, दांत भी होता है, ब्राह्मण होता है, पक्षी भी होता है, ठीक है। यानी 4 नंबर इसका सही हो जाएगा, 4 नंबर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है तो क्या नहीं है। 136 का उत्तर बताना है। स्त्री का पर्यायवाची बनिता, भगिनी, कलत्र या फिर शारदा। तो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है बताना है। यहाँ पर आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, पर्यायवाची बहुत सारे लोग पढ़े हैं, और पर्यायवाची में बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। बनिता नहीं है, भगिनी नहीं है, शारदा नहीं है या फिर कलत्र नहीं है, स्त्री का बताना है। तब सभी लोगों ने पढ़े होंगे, क्या पढ़ा है? 136 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4, यानी कि शारदा ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता। डी नंबर इसका सही होगा, डी नंबर। भगिनी है ना, बनिता भी है, कलत्र भी है स्त्री का पर्यायवाची, लेकिन शारदा स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता। तब विकल्प नंबर जो डी है आपका सही हो जाएगा, डी नंबर सही है। सविता जी, रवि जी, खुरेशी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नदी का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है। नदी का पर्यायवाची नहीं है बताना है। अपगा, सरिता, प्रवाहिनी या फिर यमुना। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये चीज हमें बतानी है। आपने देखा होगा अपगा, सरिता, प्रवाहिनी या यमुना। तो 137 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 137 का फटाफट से उत्तर बताना है, जल्दी से उत्तर लिखना है। अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं नहीं है बताना है। पूजा जी, अमर सिंह जी, है ना। तो थोड़ा सा प्रश्न को समझो, इसका विकल्प नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यमुना। यमुना ये नदी का पर्यायवाची नहीं माना जाता। याद रखो, ये नदी जो है ये जातिवाचक संज्ञा होती है, जबकि यमुना जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो नदी का पर्यायवाची नहीं है तो यमुना नहीं है, यानी कि विकल्प नंबर जो 4 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रख लेना, अपगा, नदी को अपगा बोला जाता है, सरिता बोला जाता है, प्रवाहिनी भी बोला जाता है ना। तो याद रख लेना। गौरव का विलोम है तो क्या है। गौरव का विलोम बताना है। लाघव, हीनता, आत्मगौरव या फिर दीनता। तो गौरव का विलोम सभी लोग बताएंगे। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? 138 का आंसर बताना है। दिलीप जी, मनीषा जी, सभी लोग बताएंगे। अरुण जी, 138 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया, बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं आप लोग कि गौरव का विलोम होता है। विकल्प नंबर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, लाघव। गौरव का विलोम होता है लाघव, जो 1 नंबर विकल्प है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सभी लोगों ने बिल्कुल आंसर, बिल्कुल राइट आंसर बताया है। गौरव का विलोम होता है लाघव, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो रोग ठीक ना हो के लिए एक शब्द क्या है। जो रोग ठीक ना हो के लिए एक शब्द बताना है। सभी लोग बताएंगे, जो रोग ठीक ना हो के लिए एक शब्द बताना है। तब आपका एक शब्द क्या हो जाएगा? कैंसर, द्विसाध्य, असाध्य या फिर निरोग। तो सभी लोग उत्तर बताएंगे, जो रोग ठीक ना हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? अधिकांश लोग बता रहे हैं 140 का अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है असाध्य। असाध्य जो होता है, जो रोग ठीक ना हो वो असाध्य कहलाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा, सी नंबर का, ठीक है। असाध्य इसका सही होगा। कैलाश प्रसाद जी, असाध्य। जो अंडे से जन्म लेता है के लिए एक शब्द क्या है। जो अंडे से जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पोत, है ना। जरायुज, अंडज या फिर मुर्गी। तो जो अंडे से जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द क्या है। तब सभी लोग बताना है, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग बोलेंगे हाँ, तो बहुत बढ़िया। हाँ पंडा जी, जल्दी बोलो,
पंड्या जी, जो अंडे से जन्म लेता है के लिए एक शब्द है, तो 141 का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अंडज। जो अंडज से जन्म लेता है उसे क्या कहा जाएगा? अंडज कहा जाएगा। विकल्प नंबर जो सी बताया है दीप्ति जी, वो सी ए का सही होगा। ठीक है, अध्यक्ष शब्द कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध, अध, अधि या फिर अप? तो अध्यक्ष शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग सभी लोग ने पढ़े होंगे, शब्द के पूर्व में है ना लगकर जो अर्थ का परिवर्तन करते हैं, शब्द का परिवर्तन, शब्द के अर्थ का परिवर्तन करते हैं, वो कहलाते हैं क्या? उपसर्ग। और जो बाद में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय, प्रत्यय कहलाते हैं। सभी ने पढ़े हैं। तब आपको बताना है क्या? आपको बताना है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तब अधिकांश लोग ने बताया है, क्या बताया है? वो बताया अधि। अधि मतलब जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही होगा। 4 नंबर इसका सही है ना। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाता है? तो अधि उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, अधि समझ लेना, अधि इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। नाक मोती अधर क्रांति से बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से, ये जो उपयुक्त पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? सभी लोग बताएंगे, है ना। सभी लोगों को बताना है जानकर समझकर भ्रांति से जब कौन सी क्लासें होती हैं, इस प्रकार से आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका वो होता है अलंकार जहां शब्द आते हैं जानकर, समझकर या फिर भ्रम से, भ्रांति से। 143 का उत्तर सभी को बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। अगर जिस भी पंक्ति में जानकर, समझकर, भ्रम से, भ्रांति से इस प्रकार के शब्द आए वहां अलंकार हो जाता है भ्रांतिमान। ठीक है, भ्रांतिमान इसका सही होगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, हाँ, है ना। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 143 का बी नंबर यानी कि 2 नंबर इसका सही होगा। शिवराज भूषण की रचयिता कौन है? शिवराज भूषण की रचयिता बताना है 144 का। शिवराज भूषण आपने पढ़ा है। शिवराज भूषण में अलंकारों की जो संख्या की गई है वो 5, 105 अलंकार बताए गए हैं। कितने? 105 अलंकार बताए हैं शिवराज भूषण में। और ये शिवराज जो भूषण है ये किसका है? तो ये भूषण जी का है। ठीक है, भूषण जी का सभी ने पढ़ा है। ये भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। भूषण जी सभी को याद रख लेना है ना। और याद रख लेना घनश्याम इनका वास्तविक नाम था, ये भूषण इनकी उपाधि थी। पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है तो कौन सी है? जल्दी बताओ। जगन्नाथ दास रत्नाकर की चंद्रलोक, रामचंद्रिका, रस गंगाधर या फिर नाट्य शास्त्र, तो कौन सी कृति है? 145 का उत्तर बताओ। उत्तर क्या होगा? उत्तर बताना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो कृति है वो कौन सी है? 145 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो कृति है वो रस गंगाधर, यानी विकल्प नंबर जो 3 बताया है आपने वो बिल्कुल सही बताया। रस गंगाधर ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की कृति मानी जाएगी। 3 नंबर या सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सविता जी, सभी जी, दिलीप जी। अगला है छंद को पढ़ते समय जहां थोड़ा सा रोका जाता है उसे क्या कहा जाता है? जहां थोड़ा सा रुकते हैं, जब आप छंद देखते हैं, छंद है ना, छंद शास्त्र के जनक माने जाते हैं पिंगल जी। और छंद को पढ़ते समय जहां थोड़ा सा रोका जाता है उसे क्या कहा जाता है? यति, गति, तुक या फिर गण, सभी लोगों को पता है। प्रश्न क्रमांक 146 का उत्तर सभी लोगों ने जो बताया है, अधिकांश लोगों ने बताया है कि उसे कहा जाता है यति, यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां थोड़ा सा रोका जाता है उसे यति कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है तो कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या सभी को बताना है। रस सभी पढ़ते हैं, रसों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, भरत मुनि के अनुसार पता होनी चाहिए। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने रसों की संख्या मानी है? तब सभी को आंसर बताना। 147 का उत्तर क्या होगा? अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है कि भरत मुनि ने जो रसों की संख्या मानी है दोस्तों वो मानी है 8। और उन्होंने कौन सा रस नहीं माना है? तो इन्होंने शांत रस नहीं माना है। याद रख लेना, 9 रसों में शांत रस इन्होंने नहीं माना, 8 माना है। ठीक है, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? छंद, रस, अलंकार या फिर आनंद। तब 148 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। अधिकांश लोग जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? जल्दी से उत्तर बताना है सभी को। उत्तर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया आंसर। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे कहते हैं रस। रस यानी कि विकल्प नंबर जो 4 है आपका वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य बताना है। 149 का उत्तर बताना है। जल्दी से बताएंगे। संकोक,
आनंदवर्धन, भट्ट लोल्लट या फिर अभिनव गुप्त। तो अभिव्यक्तिवाद की आंसर आप सभी ने बताया है। क्या बताया है? अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि अभिव्यक्तिवाद के जो माने जाते हैं वो अभिनव गुप्त माने जाते हैं। बहुत बढ़िया आंसर, डी नंबर या 4 नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिनव गुप्त के प्रवर्तक, अभिनव गुप्त जो है अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कलेजे पर सांप लेटना, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ बताना है। घबरा जाना या फिर दुखी होना या ईर्ष्या से जल उठना या दुश्मनी निकालना। तो कलेजे पर सांप लौटना, इसका आपका क्या हो जाएगा? आंसर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है 3, ईर्ष्या से जल उठना। सी नंबर इसका सही होगा, सी नंबर इसका सही होगा, सी नंबर। ठीक है, 3 नंबर इसका आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दांतों तले उंगली मुहावरे का अर्थ क्या है? दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ बताना है। सोच विचार करना, हैरान रह जाना, उंगली काटना या फिर गुस्सा करना। तो दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकांश लोग जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दांत तले उंगली दबाना। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हैरान रह जाना, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा। दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान रह जाना। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? तो बताना है पैरिक, पैतृक, पैतृक या फिर पैतृक। तो शुद्ध बताना है, कौन सा शुद्ध है? शुद्ध शब्द आपने पढ़े होंगे और शुद्ध शब्दों को हमें बताना है। तब आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि जो पैतृक लिखा जाता है वो विकल्प नंबर सी में दिया है, जो है ना चंद्र कुमार जी, सी नंबर इसका सही होगा। पैतृक जो है ये शुद्ध शब्द माना जाएगा। विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। बहुत बढ़िया आंसर। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में हमें बताना है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं, सभी को बताना है। सभी लोग बताएंगे रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तब सभी लोगों ने आंसर बताया है कितनी होती हैं रोला छंद के प्रत्येक चरण में। प्रश्न क्रमांक अपना जो है वो 153 है और 153 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में होती हैं 24 मात्राएं, यानी विकल्प नंबर जो 4 है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। पुष्पेंद्र जी, रवि जी, मनीषा, नीलम जी, सभी का आंसर बिल्कुल 4 सही आया है। परमार्थ में कौन सी संधि है? परमार्थ में बताना है दीर्घ, गुण, यण या फिर व्यंजन। तो परमार्थ में संधि कौन सी हो जाएगी? सभी लोग बताएंगे परमार्थ में संधि होगी, कौन सी होगी? 154 का आंसर आपको बताना है। तो परमार्थ में जो संधि हो जाएगी वो कौन सी संधि हो जाएगी? तब अधिकांश लोग जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? वो हो जाएगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, बहुत बढ़िया आंसर। दीर्घ संधि इसका सही होगा। परमार्थ में जो संधि हो जाएगी वो दीर्घ संधि हो जाएगी। विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा। परमार्थ में ए जो है वो सही है। निम्न में से उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का बताना है अपकर्ष, निष्कर्ष, निश्चल या फिर कोई नहीं। कई बार पूछा गया उत्कर्ष का विलोम, उत्कर्ष का विलोम बताना है। सभी लोग बताएंगे उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, जल्दी से लिखें। तो उत्कर्ष का जो विलोम हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है, पूनम जायसवाल जी, अपकर्ष होता है, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही होगा। अपकर्ष इसका सही हो जाएगा। जितेंद्र जी, भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? भगवत गीता का संधि विच्छेद करो जरा। भगवद धन गीता, भग धन बद धन गीता या फिर भग धन बद गीता या फिर भगवत गीता, भगवत धन गीता। तो क्या हो जाएगा? भगवत गीता का हमें संधि विच्छेद करना है। तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। 156 का आंसर बताना है और भगवत गीता का संधि विच्छेद बताना है। तब सभी लोगों ने बताया है क्या? बहुत बढ़िया आंसर, भगवत गीता, भगवत धन गीता, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका बिल्कुल सही होगा। 4 नंबर का आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, उपमा अलंकार के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? उपमा अलंकार के लिए बताना है आपको। उपमा, कालिदास, भारवी, माघ या फिर दंडी। 157 का उत्तर बता दें। मैं वर्ग 3 वालों से एक बार कहना चाहता हूं कि वर्ग 3 वालों को जो नाटक है, संस्कृत में नाटक आप पढ़ते हो, नाटक से कुछ प्रश्न जरूर आए थे संस्कृत में। वर्ग 2 में नाटक पूछ लिए गए थे कि ये नाटक किसका है, वो नाटक किसका है। तो जरा देख लेना, है ना। उपमा अलंकार के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तब सभी ने बताया है
कि कालिदास यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, कालिदास इसका सही होगा। उपमा अलंकार के लिए जाने जाते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारा या फिर दिगु। तो पंचवटी में हमें समास बताना है, जल्दी बताएंगे। उत्तर क्या होगा? पंचवटी। तो सभी लोगों ने उत्तर बताया है। क्या बताया है? 158 का अधिकांश लोगों ने बताया है। क्या वो हो जाएगा पंचवटी में दिगु समास। बहुत बढ़िया आंसर, है ना। 4 नंबर इसका सही होगा। पंचवटी में दिगु समास है। और गौशाला का समास विग्रह बताना है। गौशाला का समास विग्रह करेंगे तो गाय की शाला, गाय के लिए शाला, गाय को शाला या फिर गाय से शाला। तो गौशाला का सभी लोगों को समास विग्रह करना है। गौशाला का समास विग्रह क्या होगा? उत्तर बताना है। गौशाला का समास विग्रह बताना है। गाय की शाला, गाय के लिए शाला, गाय को शाला या फिर गाय से शाला। तो 159 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे उत्तर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आंसर आ रहा है सभी लोगों को। गाय के लिए शाला याद रख लेना, है ना। अधिकांश लोग जो है सही बता रहे हैं। गाय के लिए शाला ये सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, गाय के लिए शाला बी नंबर, इसका 2 नंबर जो है वो सही होगा। उत्साह का विशेषण क्या है? उत्साह का विशेषण बताना है ना। उत्साह का अत्साह, उत्साह, उत्साहित या उत्साही। तो उत्साह का विशेषण क्या हो जाएगा? उत्साह का बताना है। हरी जी, संगीता जी, सभी लोगों को बताना है। उत्साह का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? तब आपका आंसर क्या होगा? 160 का आंसर होना है। क्या हो जाएगा? तो सभी लोगों ने बिल्कुल आंसर करेक्ट बताने का प्रयास किया है। वो हो जाएगा उत्साही। उत्साहित नहीं होगा, उत्साही हो जाएगा। उत्साही, उत्साह का विशेषण होता है उत्साही, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही होगा, ठीक है। 4 नंबर का उत्साही, उत्साह का हो जाएगा उत्साही, यानी डी इसका सही होगा। डी नंबर का उत्साही, उत्साहित नहीं होगा, उत्साही होगा, ठीक है। याद रखो, सही युग में हमें जोड़ना है, सही युग में करना है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी, खड़ी बोली, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सी किससे संबंधित है। पश्चिमी हिंदी से कौन संबंधित है, बिहारी से कौन है, पूर्वी हिंदी से कौन संबंधित है, पहाड़ी हिंदी से कौन संबंधित है, तब आपको बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सही युग में सही युग में कौन सा है? इसमें सही युग में पश्चिमी हिंदी से कौन सा है, बिहारी से कौन सी, सही बताना है कि सही युग में कौन सा है जिसका जो है उदय हुआ है या वो संबंधित है। तो जल्दी से बताओ। 161 का उत्तर बताना है। तो आपको पता होगा कि आपने देखा है कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली जिसे क्वर भी कहा जाता है, ये पश्चिमी हिंदी से इसका जन्म माना जाता है। मतलब ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित है या पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है, ठीक है। तो खड़ी बोली इसका सही होगा, पश्चिमी हिंदी की है। मारवाड़ी ये बिहारी हिंदी से नहीं है, गढ़वाली ये बिहारी हिंदी से नहीं है, बघेली ये पहाड़ी हिंदी से नहीं है, यानी कि जो आपका सही है वो हो जाएगा पश्चिमी हिंदी वाला, ये सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है समधन गठन का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन गठन का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? संगठन, सगठन, समगठन, संगठन या फिर सम्य गठन। तो समधन गठन का संधि विच्छेद हमें बताना है, तब उत्तर क्या होगा? सभी लोगों ने उत्तर बताना है। देखो अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं, कुछ लोग संगठन बता रहे हैं, संगठन, और यहाँ पर दिया है संगठन। तो उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संगठन, यानी विकल्प नंबर जो बी है। हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, वो तो ए ही होगा, ए ही जल्दी जल्दी में कराते हैं, टिक माराते हैं। तो अच्छे से देखना है। निम्न में स्त्रीलिंग है तो बताना है पोथी, काव्य, पुराण या फिर ग्रंथ। तो कौन सा है स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग बताना है। सभी लोग स्त्रीलिंग बताएंगे। 163 का उत्तर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लिखो फटाक से। तब अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है पोथी। बहुत बढ़िया, पोथी इसका सही होगा, है ना। पोथी सही है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। पुष्पेंद्र जी ए नंबर सही है, ठीक है। अब अगला हमें क्वेश्चन है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? जल्दी से बताना है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से माना जाता है? 164 का उत्तर बताना है, जल्दी से बताएंगे, है ना। जो MP टेट व्यापम है, व्यापम मंडल, इसने क्या कर दिया था? भाषा शब्द की उत्पत्ति मान ली थी, भाष्य से भाष्योत्तर मान लिया था, भाष्य, है ना। फिर बाद में उन्होंने
संशोधन किया और उत्तर माना क्या, भास। भास यानी विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। वर्ग 1 में पूछा गया था और उन्होंने भस उत्तर मान लिया था और भास इसका सही हो, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाषा की मूलभूत इकाई है तो कौन सी है? भाषा की मूलभूत इकाई बताना है अपन को, शब्द है, वाक्य है, लिपि या फिर कोई नहीं। तो भाषा की मूलभूत इकाई क्या मानी जाती है? 165 का उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे। भाषा की जो मूलभूत इकाई मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि वो मानी जाती है शब्द। शब्द जो है ये भाषा की मूलभूत इकाई मानी जाती है, सभी लोगों को याद रख लेना। बहुत बढ़िया आंसर, ए नंबर का सही है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? उत्तर आना चाहिए सभी लोगों का। तब आपका 166 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कि स्वयंभू। स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि यानी विकल्प नंबर 2 है वो आपका सही होगा। और रामकुमार वर्मा जी ने, आप सभी को पता है, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रख लेना है। अशोक के फूल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक कुमार या फिर निराला? तो जल्दी से बताओ, अशोक के फूल किसकी रचना है? सभी को उत्तर बताना है। सभी को पता है कि अशोक जो होता है अशोक वृक्ष, और अशोक वृक्ष में एक फूल नहीं होते, कितने फूल होते हैं? हजारों फूल होते हैं, इसलिए अशोक का फूल जो हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हो जाएगी। सभी को पता है, रटा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के हमें बताना है रचयिता कौन है। तो रचयिता बताना है, अभी बता रहे थे, कोई लिख रहे थे कमेंट में, पढ़े सो पंडित होए 2.5 अक्षर वाला, तो बताना है किसकी है, सभी लोग बताएंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पढ़े, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये किसकी है? तो सभी ने बताया है कि ये जो कहा है वो कहा है कबीरदास जी ने। विकल्प नंबर जो 2 है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? सभी लोग बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है 169 का उत्तर आपको बताना है, वो कितनी है? सभी लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों को आ रहा है। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी मानी जाती है? तब सभी लोगों ने जो बताया है विकल्प नंबर 1 यानी कि 33 मानी जाती है, 33। ठीक है, बहुत बढ़िया। शुद्ध शब्द कौन सा है? हतोत्साहित, हतोत्साह, हतोत्साहित या फिर हतोत्साह, हतोत्साह? तो शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? पूजा जी, बिंदु जी, राजेश जी, पुष्पेंद्र, रवि जी, रश्मि जी, सविता, दीप्ति जी, सभी लोगों को उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? पहलवान, भील जी, जल्दी से उत्तर बताओ। तो सभी लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि जो है हतोत्साहित इसका सही होगा, है ना? हाँ, हतोत्साहित जो है बी नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है? पर्यावरण का सभी लोग बताएंगे। पर्यावरण पढ़ रहे होंगे वर्ग 3 के स्टूडेंट, वर्ग 3 जो कर रहे हैं तैयारी, वो पर्यावरण पढ़ते होंगे और पर्यावरण का संधि विच्छेद आपको याद होनी चाहिए। तो पर्यावरण का सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 71 है और 71 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है कि वो उत्तर हो जाएगा क्या, क्या होगा? जल्दी बताओ। सभी लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि परिधन आवरण। परिधन आवरण यानी विकल्प नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, परिधन आवरण इसका सही होगा। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य, जल्दी बताओ। ये कई बार पूछा गया है मतैक्य। मतैक्य में संधि बताना है, वृद्धि है, यण है, गुण है या फिर दीर्घ है। तो मतैक्य में संधि सभी लोग बताएंगे। मतैक्य में संधि बताना है, मतैक्य। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 172 का उत्तर बताना है। मतैक्य में कौन सी संधि है? तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो कौन सी संधि है? बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया सटीक बताने का कि मतैक्य में जो संधि होती है वो होती है वृद्धि संधि, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतैक्य में संधि है वृद्धि संधि, ए नंबर इसका सही होगा। तब प्रत्युत्तर में संधि बताना है, प्रतिधन उत्तर में संधि बताना है, कौन सी हो जाएगी? यण, गुण, व्यंजन या फिर विसर्ग? तो प्रत्युत्तर में बताना है। उत्तर बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट से बताना है। प्रत्युत्तर में संधि बताना है ना? 173 का उत्तर क्या होगा? 173 का सभी लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर बताया है कि इसमें हो जाएगा कौन सी? यण संधि, है ना? यण संधि, प्रत्युत्तर में यण संधि है, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही होगा। बिल्कुल राइट आंसर। तुलसीकृत में समास कौन सा है? तुलसीकृत, तुलसीकृत में समास बताना है, अव्ययी भाव समास या फिर आपका तत्पुरुष कर्मधारा या बहुब्रीहि। तो तुलसीकृत में समास बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे।
तुलसीकृत में कौन सा समास है? तब सभी लोग ने 174 का जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? बहुत बढ़िया आंसर इसमें हो जाएगा कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। तुलसीकृत में समास है तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपना अपना आकलन करते जाना, सभी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कितने बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। अभाव, अभाव शब्द में कौन सा समास है? सभी लोग बताएंगे। अभाव, अभाव शब्द में कौन सा समास है? नए समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारा या द्विगु समास? तो सभी लोगों को उत्तर बताना है, जल्दी से बताएंगे। अभाव शब्द में कौन सा समास होता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सभी लोगों ने 175 का उत्तर बताया है। बहुत बढ़िया। इसमें जो 175 का उत्तर होता है वो होता है ए नंबर, यानी कि जो नए समास होता है वो आता है अभाव शब्द में। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर ए नंबर इसका सही होगा। ए नंबर का याद रख लेना, ए नंबर इसका सही हो जाएगा 175 का ए। ठीक है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है तो क्या है? उच्च, उच्च, उ या फिर उत? सभी लोगों को उत्तर बताना है कौन सा समास है। उच्चारण में बताना है कौन सा समास है। 76 उच्चारण, उपसर्ग बताना है। उपसर्ग, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है तो कौन सा है? तो सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया, उत। 4 नंबर सही हो जाएगा। सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सावधानी, सावधानी में प्रत्यय बताना है कौन सा है? आनी, धानी, ई या फिर साव? 77 का उत्तर बताना है। सावधानी में जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी लोगों को बताना है, जल्दी बताओ। सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय है तो वो कौन सा है? तब सभी लोगों ने, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं बी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी यानी कि ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है इसका, ई प्रत्यय। ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम। सावधान, सावधान एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ई प्रत्यय हो जाएगा तो हो जाएगा सावधानी। ठीक है, फिर अगर हम इसमें आनी करेंगे, आनी, तो आप सावध कोई शब्द नहीं होता है ना, सावध कोई शब्द नहीं होता, इसलिए सावधानी, तो सावधान जो हो जाएगा, सावधान जो हो जाएगा ये शब्द हो जाएगा और ई प्रत्यय हो जाएगा, तो सावधानी इसका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लिए। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? गगन, नभ, अंबर या फिर अग्नि? तो आकाश का बताना है कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची सभी लोगों ने जो बताया है वो क्या बताया है, जल्दी बताओ। 178 का बताना है। आकाश का पर्यायवाची नहीं माना जाता तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बिल्कुल राइट, अधिकांश लोगों ने बताया है सही, अग्नि। अग्नि यानी कि जो अग्नि है ये धरती का पर्यायवाची माना जाता है, और नभ, गगन, अंबर ये पर्यायवाची आकाश के माने जाते हैं। बिल्कुल राइट आंसर। मृगेंद्र, मृगेंद्र का पर्यायवाची हमें बताना है। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शार्दुल, हिरण, अही या फिर कुरंग? तो 79 का सभी लोग उत्तर बताएंगे क्या होगा? 179 हमने पढ़ा था, कल परसों पढ़े था, ये मृगेंद्र का पर्यायवाची पढ़ा था। सभी लोगों ने उत्तर भी बताया था। क्या बताया था? अगर क्लास में थे तो सभी लोग बिल्कुल राइट बताएंगे। मृगेंद्र का पर्यायवाची हम पढ़ भी चुके हैं और इसका सही उत्तर होगा शार्दुल। शार्दुल यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही होगा। ये हिरण नहीं होगा, 1 होगा शार्दुल। मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है शार्दुल, विकल्प नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, कई बार प्रश्न आया है, कई बार लोगों ने गलत भी किया है, इसलिए याद रख लेना मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दुल होता है। निम्न में से विलोम युग में सही है बताना है, सही विलोम युग बताना है। अपव्यय का मितव्यय, उपकार का भलाई, आज्ञा का निंदा, ईर्ष्या का द्वेष? तो सही कौन सा है, जल्दी बताओ। सही जो शब्द युग्म है वो कौन सा हो जाएगा, तो बताना है, जल्दी बताओ। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? अधिकांश लोग बता रहे हैं ए, कुछ लोग सी बता रहे हैं, लेकिन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। लोग ए सही होगा, है ना। कौन सा है? ए। अपव्यय का मितव्यय विलोम सही होता है, आज्ञा का निंदा नहीं होता, ईर्ष्या का दोष भी नहीं होता और उपकार का भलाई भी नहीं होता, है ना। तो अपव्यय का विलोम होता है मितव्यय, यानी ए नंबर जो है वो इसका सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है,
हाँ, अब आपको बताना है अगला प्रश्न, अनुज का विलोम क्या होगा? अनुज, अनुज का विलोम बताओ। अनुजा, पूर्वज, अग्रज या छोटा? तो अनुज का विलोम बताना है, थोड़ा सा जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। अनुज का विलोम, अनुज का विलोम बताना है, 181 का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी लोगों के। अनुज का विलोम होता है अग्रज। अनुज, अनुज मतलब होता है कि छोटा। तो हम बड़े के लिए क्या बोलेंगे? बड़े के लिए बोलेंगे अग्रज, यानी बी नंबर, है ना। तो हम बोलते ना छोटा का बड़ा, तो अनुज मतलब छोटा, और बड़े के लिए हम बोलेंगे अग्रज इसी भाषा में। तो अग्रज इसका सही होगा। ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द होगा, तो कौन सा होगा? जिसकी आशा नहीं की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उपेक्षा, अप्रत्याशित, निराशा या फिर असंभव। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द बताना है, सभी लोग बताएंगे। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द बताना है साथियों। तो आपने जो उत्तर बताया है जिसकी आशा ना की गई हो, वो कहलाएगा क्या? अधिकांश लोग देखो निराशा पर क्यों जा रहे हो? जिसकी आशा नहीं की गई वो निराशा क्यों होगा? उसके लिए एक शब्द निराशा नहीं होगा। जल्दी जल्दी में कुछ भी मत लगाओ, इसका होगा अप्रत्याशित। अप्रत्याशित यानी विकल्प नंबर 2, हमने जिसकी आशा ही नहीं की है वो अप्रत्याशित है, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा, बी नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन गड़बड़ करवा देते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे निराशा बोल दिया, कैसे बोल दिया? बी नंबर इसका सही होगा, अप्रत्याशित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो होगा, अवस्था में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। अवस्था में, अवस्था में जो बड़ा है उस व्यक्ति के लिए एक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय? जल्दी से बताओ। अवस्था में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द बताना है। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है कि अवस्था में, अपन पढ़ते ना कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ कवि थे। क्या थे? वरिष्ठ कवि। तो अवस्था में जो बड़ा है उसे हम क्या बोलेंगे? वरिष्ठ। अपन बोलते ना हमारे घर के वरिष्ठ हैं, वो हमारे घर के क्या हैं? वरिष्ठ हैं। तो बहुत बढ़िया। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है वो क्या कहलाता है? शत्रुघ्न, जन्मांध, नस्वर या फिर निर्दय? तो आपका जो 84 का उत्तर होगा वो क्या कहलाएगा? तो आप लोगों ने सही उत्तर बताया है कि जो शत्रु की हत्या करता है वो कहलाता है क्या? जल्दी बताओ। तो बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों ने बताया है। रामकिशन जी, यश जी, नीलम, रिंकू, सरोज जी, प्रीति जी, इसका सही होगा शत्रुघ्न। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं। सभी लोग लाइक जरूर कर देना। प्रियंका जी, बिंदु, राजेश जी, एस जी, प्रियंका, पुष्पेंद्र, हेमलता, रवि जी, है ना, प्रेम कला जी, सभी को लाइक जरूर कर देना है। प्रिया जी, सभी लोग लाइक करेंगे और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर किया करें यार, अपने लोगों तक। तरह फेसबुक पर भी शेयर कर दिया करें। नीलम जी, पुष्पेंद्र, बीना जी, है ना। कल पढ़े सो आज पढ़, आज पढ़े वो अब, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो फिर पढ़ेगा कब। बहुत बढ़िया। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ऐसी का जल्दी परी है, अबे तो पड़े हैं बरसों। ओपी जी बहुत बढ़िया। रवि जी, हेमलता जी, एस जी, कुमारी जी, आई सिंह जी, बीरबल जी, सेलू जी, है ना, दीप्ति जी, बिंदु जी, पहलवान जी, रामकलन जी, प्रिया जी, पुष्पेंद्र जी, बहुत बढ़िया सभी लोग, नीलम सैनी जी। इसी प्रकार से सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर किया करें अपने मित्रों तक, अपने मित्र भी आएँ, है ना। बहुत बढ़िया। हुजेरा खान जी, है ना, पुष्पेंद्र जी, ओपी जी, बीरबल जी, और अपनी बीरबल जी बहुत बढ़िया, प्रियंका जी, बिंदु जी, ओपी जी, है ना, और प्रमोद, नीलम जी, सैलू जी, सभी लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। और बीरबल, प्रियंका, पुष्पेंद्र, पूरन जी, हरी जी, और रवि जी, बिंदु जी, रामस्वरूप जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करें अपने मित्रों तक, है ना। आई सिंह जी, मंजू जी, ताकि और लोग भी देख सकें और अपना टेस्ट दे सकें। आप लोगों पे अधिकांश व्याकरण बनती है, कुछ एक दो प्रश्न जो होते हैं जिनमें कन्फ्यूजन जरूर होता है ना। तो इन प्रश्नों को भी अपन को अच्छे से कंप्लीट करना है। हेमलता जी, दीप्ति जी, पुष्पेंद्र जी, जसबीर, एस जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कबीरा जब हम आए जगत, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर गए कि हम हंसे जग हो रोए। बहुत बढ़िया यश जी, बीना जी, बिंदु जी, पुष्पेंद्र जी, सभी साहित्य के स्टूडेंट हैं। बहुत बढ़िया। साहित्य का अपना अलग ही मज़ा है ना। साहित्य जो भी पढ़ते हैं वो अलग ही होते हैं। जिन्होंने साहित्य पढ़ा है
उनके अंदर जीवन का असली मज़ा तो उन्हीं के अंदर है, उन्होंने वो सब कुछ जाना है साहित्य के अंदर, है ना। बहुत बढ़िया। प्रमोद सैनी जी, नीलम जी, पुष्पेंद्र जी, बिंदु जी, मनीषा शुक्ला जी और पुष्पेंद्र झा जी, है ना। पुष्पेंद्र झा जी बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, मैं देखता हूँ पुष्पेंद्र जी हमेशा हर क्लास अटेंड करते हैं पुष्पेंद्र झा जी, और बहुत बढ़िया तरीके से और मोटिवेट भी करते रहते हैं सभी लोगों को। बहुत बढ़िया पुष्पेंद्र जी, खुरेशी जी, बिंदु जी, हमारे ओपी जी भी हैं, बीरबल जी, है ना। बीरबल जी थैंक यू। सूरज साहू जी राधे राधे। पुष्पेंद्र जी बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और सविता जी, आई सिंह जी, सूरज जी, सभी के लिए बहुत बहुत, सभी लोग इसी प्रकार से जुड़ें। और जब हम क्लास में जुड़ते हैं तो ये मान के चलो कि पूरी शक्ति से जुड़ें, पूरी ताकत से अपन उत्तर बताने का प्रयास करें और दूसरों को अपन जितना प्रोत्साहित कर सकते हैं करो, है ना। हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो एक मुस्कान तो दे सकते हैं। मनीषा शुक्ला जी, दीप्ति जी, सूरज जी, तो अपन कुछ देने के लिए हमारे पास नहीं है तो इतना ज़रूर करें कि हम कुछ दूसरों को मोटिवेट करें, है ना, ताकि जो है हमारे मोटिवेट से अगर एक भी व्यक्ति को कुछ फ़ायदा हो जाता है तो बहुत बढ़िया होता है। बीरबल जी, बघेल जी, आज से थोड़ा सा एक नियम ले लो कि हमें गलतियों पर ध्यान नहीं देना है, हमें क्या करना है, एक व्यक्ति को मोटिवेट करना है, एक मुस्कान ज़रूर देना है लोगों को। आपकी एक मुस्कान लोगों का जीवन भी संवार सकती है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ इतना तो करना है कि हम कुछ को दे पाएँ या ना दे पाएँ, एक अच्छी चीज़, एक मुस्कान, एक जो है मोटिवेट बात ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। सभी लोगों को इसी प्रकार से पंजाब वालों यूजीसी नेट की बुक के लो सर आपका, बिल्कुल सभी लोग, एस जी, ओ पी जी, बहुत बढ़िया, वाह वाह। ओ पी जी हमारे आंसू कवि हैं, बात आई नहीं कि उन्होंने अपना एक क्या छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। आपकी मुस्कुराहट ने हमारे हौस उड़ा, हम हौस में आने ही वाले थे कि आप फिर मुस्कुरा दिए, बहुत बढ़िया। सविता जी, पुष्पेंद्र जी, इसी प्रकार से सभी को जुड़ना रहना है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर किया करें अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, जहां भी आपको लगता है अपनी क्लास जो है और आगे तक जाना चाहिए। ओपी जी, पुष्पेंद्र जी, सभी को अपनी जो वीडियो है इसको शेयर करना है, फेसबुक में, फेसबुक आईडी में कर दिया करें, व्हाट्सअप में, जहां भी आपको लगता है तो शेयर जरूर करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।